नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको 20 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कन्हैयालाल हत्याकांड के खिलाफ लोगों का गुस्सा थमता नहीं दिख रहा है। इस बर्बर हत्याकांड के खिलाफ देश प्रदेश में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। सबका यही कहना है कि ऐसी बर्बरता किसी सभ्य समाज को स्वीकार्य नहीं है, इसलिए हत्या के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि एक मिसाल बने। इस हत्याकांड के विरोध में सीकर में भी ऐसा ही जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला, जब भारी जनसैलाब सड़क पर उतर आया और मौन जुलूस निकालकर इस नृशंस हत्याकांड का विरोध किया। साधु संतों के सानिध्य में लोगों ने ये जुलूस निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में साधु संतों के साथ साथ जिले भर से हजारों लोग शामिल हुए। रामलीला मैदान से शुरू हुआ मौन जुलूस कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर बीजेपी सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो चुकी है और सरकार हर मोर्चे पर फेल है। आज ज्ञापन के माध्यम से समाज ने भाव व्यक्त किए हैं और मैं आशा करता हूं कि प्रशासन हमारी भावना को, समाज की भावना को, संतों की भावना को अवश्य समझेगा। भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना न हो, इसकी व्यवस्था करेगा। अलवर में दिन दहाड़े बैंक लूट कर अपराधियों ने एक बार फिर पुलिस को खुली चुनौती दे डाली है। हथियारों के साथ आए 6 बदमाशों ने सिर्फ 30 मिनट में बैंक से 1 करोड़ कैश और सोना लूटकर फरार हो गए। घटना अलवर जिले के भिवाड़ी के रीको चौक के एक्सिस बैंक ब्रांच की है। भिवाड़ी एसपी शांतनु कुमार ने बताया कि 3 बाइक पर 6 बदमाश आए थे, जिन्होंने बैंक में घुसते ही बैंक कर्मचारियों को बंधक बना लिया और फिर आराम से कैश के साथ साथ बैंक का सोना लूटकर फरार हो गए। बैंक कर्मियों ने बताया कि करीब 10 बजे बैंक खुला ही था, तभी बाइक सवार डकैतों ने धावा बोल दिया। सभी के चेहरे पर मास्क और हाथों में हथियार थे। डकैतों ने कर्मचारियों को बंधक बना लिया और लॉकर की चाबी ले ली। कर्मचारियों ने बताया कि डकैत अपने साथ बैग भी लेकर आए थे। लॉकर में जितने रुपए और गोल्ड मिला वो लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से डकैतों का सुराग तलाश रही है। राजधानी जयपुर में निगम की लापरवाही से एक बड़ा हादसा हो गया और एक युवक की मौत हो गई। घटना ट्रांसपोर्ट नगर थाना इलाके के घाटगेट की है, जहां रोड लाइट नहीं होने के कारण लोहे के सरियों से लदी एक ओवरलोड ट्रॉली में एक कार घुस गई। घटना में कार में सवार एक युवक के शरीर और सिर में ट्रैक्टर ट्रॉली से बाहर निकले हुए सरिये घुस गए। हादसा इतना भीषण था कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार में बैठा दूसरा युवक भी इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक मृतक युवक का नाम डॉक्टर प्रवीण था और वो अलवर के जिला अस्पताल में डेंटिस्ट के पद पर पदस्थापित था। वहीं दूसरा डॉक्टर अमित कुमार फिजिशियन है। दोनों अपने परिवार के साथ जयपुर शॉपिंग करने आए थे। जवाहर सर्किल से शॉपिंग करने के बाद दोनों परिवार सहित दौसा लौट रहे थे, लेकिन जैसे ही ट्रांसपोर्ट नगर पहुंचे तो सड़क पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी थी। इस ट्रैक्टर ट्रॉली में लोहे के सरिये भरे हुए थे। अंधेरे के कारण कार में सवार युवकों को इसका अंदाजा नहीं लग पाया और उनकी कार ट्रॉली में घुस गई। समय पर एम्बुलेंस और इलाज नहीं मिलने के कारण बीकानेर में सड़क हादसे में घायल युवक की मौत हो गई। इस घटना के बाद गुस्साए लोगों ने हंगामा किया और अस्पताल के सामने धरने पर बैठ गए। घटना दंतौर थाना इलाके की है, जहां पिकअप वैन की चपेट में आने के कारण बाइक सवार युवक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए दंतौर पीएचसी लाया गया, लेकिन यहाँ कोई डॉक्टर नहीं था। इतना ही नहीं, परिजनों ने अस्पताल में खड़ी एम्बुलेंस से घायल को बीकानेर भेजने की गुहार लगाई, लेकिन एम्बुलेंस भी नहीं मुहैया करवाई गई। इधर जब डॉक्टर आए तो मरीज को बिना देखे ही बीकानेर भेज दिया, जिसके बाद घायल युवक को निजी वाहन से लेकर परिजन बीकानेर के लिए निकल पड़े, लेकिन घायल युवक विकास ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। युवक की मौत की सूचना दंतौर मंडी में आग की तरह फैल गई और लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने पीएचसी पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और धरने पर बैठ गए। उन्होंने लापरवाही के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रदेश की कई जगहों से ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं, जिसमें 10वीं के नतीजों से नाराज ग्रामीण स्कूल में तालाबंदी कर रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था घटिया होने का आरोप लगा रहे हैं।
श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ ब्लॉक में भी ऐसा ही देखने को मिला, जब मानकसर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के रिजल्ट से नाराज लोगों ने स्कूल के मेन गेट पर ताला जड़ दिया और धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों ने स्कूल प्रिंसिपल और शिक्षकों को स्कूल में प्रवेश नहीं करने दिया और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरने की खबर पर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची। इसके साथ तहसीलदार और शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने में जुट गए। स्थानीय प्रशासन ने 10वीं बोर्ड के नतीजों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ 15 दिनों में जांच कर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। तब जाकर लोगों ने स्कूल के गेट पर लगा ताला खोला और शिक्षकों को अंदर जाने दिया। विद्यालय के रिजल्ट को लेकर आक्रोशित भीड़ ने विद्यालय की तालाबंदी की। 10वीं क्लास का रिजल्ट बहुत अपमानजनक कह सकते हो आप, बहुत ही अपमानजनक रहा 10वीं क्लास का रिजल्ट। प्रशासन द्वारा ग्रामीणों से सहमति की गई कि 15 दिनों में जो भी विभागीय जांच होगी कार्रवाई करके और आपको विभागीय जांच करके और आपको रिजल्ट दे देंगे, जो भी कार्रवाई होगी उसके बारे में। उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों को 2 दिन अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में रखे जाने के बाद ये जेल फिर चर्चा में आ गई है। दरअसल इस जेल में हार्डकोर बंदियों को रखा जाता है और यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भी आम जेलों से काफी अलग है। अजमेर के घुघरा इलाके में 44 बीघा क्षेत्रफल में बनी प्रदेश की और संभवतः देश की एकमात्र हाई सिक्योरिटी जेल सुरक्षा के कड़े मापदंड रखती है। इस जेल में कुख्यात और दुर्दांत बंदियों को रखा जाता है जो आम जेलों में सिरदर्द बन जाते हैं। ये जेल जनवरी 2015 में वजूद में आई। उससे पहले यहाँ किशोर बंदी गृह और जेल प्रशिक्षण विभाग संचालित होता था। इस हाई सिक्योरिटी जेल की बंदी क्षमता 264 है और फिलहाल यहाँ पर 82 कैदी बंद हैं, जिसमें अंडर ट्रायल और सजा याफ्ता शामिल हैं, जो प्रदेश की अलग अलग जेलों के अलावा दूसरे राज्यों से भी शिफ्ट होकर आए हैं। इस जेल की सुरक्षा में RAC का हथियार बंद जाब्ता 24 घंटे तैनात रहता है। 4 वॉच टावर के जरिए जेल की सरहद और अंदर की गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। जेल की बाहरी दीवार 40 फीट ऊंची है और उसके ऊपर 50 वॉट का इलेक्ट्रिक करंट 24 घंटे फ्लो करता है। इस हाई सिक्योरिटी जेल में आम जेलों की तरह बैरक न होकर सेल बनाए गए हैं। हाई सिक्योरिटी जेल में 4 बड़े ब्लॉक्स हैं, जिनमें से 2 ब्लॉक में 5-5 और बाकी 2 ब्लॉक में 6-6 सेल हैं। हर सेल में अधिकतम 3 ही कैदी रखे जाते हैं। इसके अलावा एक सुपर हाई सिक्योरिटी जेल भी है, जिसमें हाल ही में आए उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों को रखा गया था। 21वीं सदी में भी लोग अंधविश्वास के चक्र से निकल नहीं पा रहे हैं। अंधविश्वास का यही रूप भरतपुर में देखने को मिला, जहां लोग अपने बच्चों की नजर मुर्गे से उतरवाते हैं। भरतपुर में हर साल आषाढ़ महीने के पहले सोमवार को एक मेला लगता है। इस मेले में बड़ी संख्या में लोग अपने बच्चों को लेकर पहुंचते हैं और बीच चौराहे पर मुर्गे से छोटे बच्चों की नजर उतारी जाती है। मान्यता है कि नजर उतरवाने से छोटे बच्चों के सिर से बुरा साया दूर होता है, इसलिए बड़ी दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। न सिर्फ राजस्थान बल्कि यूपी के भी कई इलाकों के लोग इस मेले में आकर अपने बच्चों की नजर मुर्गे से उतरवाते हैं। कई सालों से यह अनूठा आयोजन चला रहा है। मुर्गे से नजर उतारने वालों का कहना है कि हमारे पूर्वज भी इस काम को करते थे और अब हम भी बच्चों की नजर मुर्गे से उतरवाते हैं। बाबा हाँ चौराया है, तो इसमें क्या साल में एक बार आती है, जो बच्ची की अलावा होती है वो सब कट जाती है। मॉनसून की पहली बारिश में ही राजसमंद जिले में हुए विकास कार्यों की पोल खुलने लगी है। ये देखिए, 98 लाख रुपए की लागत से ये सड़क हाल ही में बनी है, लेकिन इस सड़क को बनाने में कैसी घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, इसकी हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। बनने के 12 दिनों बाद सड़क की डामर उखड़ने लगी है। ये सड़क सापोल गांव से धोली आगल ढीकला तक बनी है। सड़क के कई हिस्सों पर तो डामर की मामूली परत ही बिछा दी गई। इतना ही नहीं, डामर बिछाने से पहले मिट्टी को भी साफ नहीं किया गया। इस कारण सड़क पर डामर की परत उखड़कर अंदर से मिट्टी तक निकल आई। सड़कों के घटिया निर्माण से PWD के इंजीनियर्स पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस 3 किलोमीटर लंबी सड़क की हालत ऐसी है कि सड़क पर बाइक खड़ी कर दें तो बाइक का स्टैंड डामर के अंदर धंस जाता है। सड़क निर्माण घटिया होने से स्थानीय ग्रामीणों में भारी गुस्सा है। ग्रामीणों ने सड़क को दोबारा बनाने की मांग की है। मॉनसून की बारिश कई जगहों पर अभी से आफत बनने लगी है। सीकर में भी बारिश के कारण एक पुरानी हवेली गिर गई। ये हादसा शहर के बजाज रोड पर हुआ, जहां बारिश के कारण एक पुरानी हवेली बीच सड़क पर गिर गई। हवेली गिरने के कारण आसपास बनी दुकानों को काफी नुकसान हुआ। गनीमत ये रही कि रात के समय सड़क पर कोई ट्रैफिक नहीं था, अन्यथा कई लोगों की जान जा सकती थी।
वहीं हवेली गिरने के बाद एहतियातन सड़क बंद करनी पड़ी और हवेली के मलबे को हटाया गया। हवेली मालिक गिरीश तोमानी ने बताया कि एकाएक तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। जब बाहर आकर देखा तो रोड की तरफ बनी हवेली की दीवार नीचे बनी दुकान पर गिर गई थी। क्या मरुधरा में अब ज्यादा बारिश होने लगी है? पिछले 50 साल के आंकड़े तो यही बता रहे हैं। एक स्टडी में ये बात सामने आई है कि पिछले 50 साल के दौरान राजस्थान में बारिश की बूंदों में इजाफा हुआ है। यही कारण है कि मौसम विभाग ने राजस्थान में सामान्य बारिश के आंकड़ों को अब संशोधित कर दिया है। इस सीजन से प्रदेश में सामान्य बारिश 21 मिलीमीटर बढ़ाकर 436 मिलीमीटर कर दी गई है। खास बात यह है कि अच्छी बारिश के लिए जाने जाने वाले 5 जिलों में बारिश का औसत कम कर दिया गया है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पूर्वी राजस्थान में औसत में 25 मिलीमीटर और पश्चिमी राजस्थान में औसत में 18 मिलीमीटर बारिश का इजाफा किया गया है। उन्होंने बताया कि सामान्य बारिश के ये आंकड़े अब अगले 10 साल तक के लिए मान्य होंगे। मौसम विभाग के अनुसार बताया गया है कि इसे इंट्रा सीजनल वेरिएबिलिटी कहा जाता है, जिसके कारण राजस्थान में पिछले 10 साल में सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। अगर आप जयपुर रेलवे स्टेशन से रेल यात्रा कर रहे हैं और आपकी ट्रेन का तय समय सुबह 10 बजे है तो आप हर हाल में समय से पहले जयपुर जंक्शन पहुंच जाइए, क्योंकि अगर 1 मिनट की देरी हुई तो आपकी ट्रेन जा चुकी होगी। ऐसा हम अनायास ही नहीं कह रहे, बल्कि आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ ट्रेन 1 मिनट भी देर से नहीं चलती है। तभी तो उत्तर पश्चिम रेलवे ने एक बार फिर रेलों के संचालन के समय पालन में नंबर 1 की रैंक हासिल की है। लगातार ये तीसरा साल है जब NWR नंबर 1 पर बना हुआ है। उत्तर पश्चिम रेलवे में 4 रेल मंडल अजमेर, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर आते हैं और छोटे बड़े मिलाकर कुल 545 रेलवे स्टेशन शामिल हैं, जिसमें हरियाणा का कुछ हिस्सा भी आता है। इन सभी रेलवे स्टेशन से संचालित होने वाली और यहां से गुजरने वाली रेलें अपने सटीक समय पर चलती हैं। समय पालन के इस क्रम को पिछले 3 साल से लगातार बरकरार रखा जा रहा है और यही कारण है कि लगातार 3 साल से समय पालन में उत्तर पश्चिम रेलवे नंबर 1 पर बना हुआ है। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होने के बाद बाड़मेर के जागरूक बच्चों ने अपने हाथों से कपड़े के कैरी बैग तैयार कर डाले हैं। बाड़मेर से करीब 80 किलोमीटर दूर छोटे से गांव भीमाथल के बच्चों की इस पहल की कलेक्टर ने भी जमकर तारीफ की। कपड़ों से बने ये कैरी बैग आसानी से इस्तेमाल हो सकते हैं। छोटे से गांव के इन बच्चों ने जिला कलेक्टर के सामने अपने इस मुहिम को अपने गांव से आगे बढ़ाते हुए पूरे जिले तक फैलाने का संकल्प भी रखा। विद्यालय प्रधान के मुताबिक बच्चों ने बेकार चीजों का इस्तेमाल कर ये कैरी बैग बनाए हैं, जो पर्यावरण के लिए घातक प्लास्टिक कैरी बैग के बेहतरीन विकल्प हैं। बच्चों ने इस काम के जरिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। कलेक्टर ने कहा कि बच्चों की ये पहल बेहद ही खास है और इससे समाज को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। इसके साथ ही कलेक्टर ने कहा कि जिले में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन को पूरी सख्ती से लागू किया जाएगा। 1 जुलाई से जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन किया गया है, उसके बाद हमने लगातार इसमें प्रचार प्रसार किया है और इसी क्रम में आज भीमतल से आए इन बच्चों ने और प्रिंसिपल साहब ने अच्छी पहल की है। इन्होंने अपने ही घर के कुछ मटेरियल से इस तरह के कैरी बैग्स बनाए हैं, जिससे प्लास्टिक के कैरी बैग्स को यूज़ नहीं करना पड़े। उदयपुर के बेदला गांव में सुल्तान बावड़ी का मन की बात कार्यक्रम में पीएम के जिक्र करने के बाद बावड़ी पर लोगों की आवाजाही बढ़ने लगी है। ऐसे में इस बावड़ी की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए बड़गांव उप प्रधान प्रताप सिंह राठौर के नेतृत्व में युवाओं ने सुल्तान बावड़ी पर श्रमदान कर साफ सफाई का अभियान चलाया। इस दौरान युवाओं और नन्हे बच्चों ने बावड़ी पर करीब 3 घंटे से भी अधिक समय तक श्रमदान कर बावड़ी को निखारने का प्रयास किया। लोगों का कहना है कि पीएम मोदी ने जब से इस ऐतिहासिक बावड़ी का जिक्र किया है, इसकी चर्चाएं चौतरफा होने लगी है। ऐसे में यहाँ आने वाले देशी और विदेशी सैलानी इसकी स्वच्छता को लेकर कोई गलत संदेश लेकर नहीं जाएं। इसी बात को ध्यान में रखकर इस बावड़ी में पड़ी गंदगी, मिट्टी आदि को हटाकर इसे फिर से स्वच्छ बनाया गया है। इस सफाई अभियान से नन्हे मुन्ने बच्चों को जोड़कर उन्हें भी इस तरह की विरासत को सहेजने के लिए जागरूक किया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा इस बावड़ी की सफाई का, इस बावड़ी के जीर्णोद्धार का जिक्र जो है वो अपनी मन की बात में किया गया था। उसके बाद हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि ये बावड़ी जो है वो स्वच्छ रहे। ऐसे में हम गांव के
आज युवाओं ने यहाँ पर आने की ठानी है। हमारे जीवन में रच बस चुके सिंगल यूज प्लास्टिक पर 1 जुलाई से बैन लगने के बाद भी कई लोग इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जोधपुर के एक व्यापारी ने सिंगल यूज प्लास्टिक को अलविदा बोल अपने ग्राहकों के लिए नया जुगाड़ कर लिया है। दूध दही के व्यापारी ने इसका हल निकालते हुए अपनी ओर से स्टील कैन अपने नियमित ग्राहकों को फ्री दी है। ये प्रयास काफी सराहा जा रहा है। चंद्र प्रकाश परिहार नामक इस डेयरी व्यापारी का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में योजना सफल साबित होगी और उनकी इस पहल से अन्य व्यापारी भी प्रेरणा लेंगे। डेयरी पर नियमित रूप से दूध दही लेने आने वाले लोग भी इस पहल का स्वागत करते दिख रहे हैं। उनका कहना है कि ये पहल अपने आप में दूरगामी सोच दिखाती है। गवर्नमेंट ने अभी एक बहुत अच्छी पहल की है। उस पहल में पूरे इंडिया को प्लास्टिक मुक्त करना चाहते हैं। उस प्लास्टिक को मुक्त करने की सबसे पहली पहल टीसी परिहार दूध दही भंडार ने अपनी तरफ से की है। मैं भी ये चाहता हूँ कि हर आदमी अपने घर से एक स्टील की बरनी लेके आए और उसमें दूध लेके जाए और एक प्रण ले ले कि मुझे मेरे घर के अंदर मुझे प्लास्टिक का कोई भी आइटम घर में लेके नहीं आना है। जयपुर के जवाहर कला केंद्र के रंगायन सभागार में लपट नामक नाटक का मंचन किया गया। जवाहर कला केंद्र और इंडियन विमेन इम्पैक्ट एनजीओ के संयुक्त तत्वावधान में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुदिता चौधरी के निर्देशन में वंचित वर्ग से आने वाले बच्चों ने पेशेवर रंग कर्मियों की तरह अपने अभिनय से समा बांध डाला। लपट नामक नाटक सुप्रिया केलकर के उपन्यास स्ट्रॉन्ग एज फायर फियर्स एज फ्लेम पर आधारित है। इसमें ऐसी महिला स्वतंत्रता सेनानियों के शौर्य की दास्तां को सहेजा गया है जिनके नाम समय के साथ ओझल हो गए हैं। नाटक के मंचन के दौरान कलाकारों के शानदार अभिनय ने दर्शकों से मानस को देशभक्ति की भावना से उत्प्रोत कर दिया। बता दें कि बैक टू स्कूल कार्यक्रम के तहत सीताराम नगर कच्ची बस्ती के 27 बच्चों को नाट्य प्रशिक्षण दिया गया था, जिन्होंने इस नाटक का मंचन शानदार अंदाज में किया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बड़ा सड़क हादसा हो गया। यह सवारियों से भरी बस एक खाई में गिर गई। इस हादसे में 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हो गए। जानकारी के मुताबिक कुल्लू जिले की सेंज घाटी के न्यूली शेंसर सड़क पर जंगला नामक स्थान पर सुबह 8:30 बजे ये दर्दनाक बस हादसा हुआ। हादसे के बाद राहत और बचाव का काम शुरू हुआ और ग्रामीणों की मदद से घायलों को रेस्क्यू किया गया। हादसे में बस के परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि सड़क पर मलबा गिरा था और ड्राइवर बस को साइड से निकाल रहा था। इस दौरान बस सड़क से नीचे जा गिरी। इस बस हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है और मृतक परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा और घायलों को 15-15 हजार रुपए की फौरी मदद देने की घोषणा की है। साथ ही सीएम ने हादसे की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर जिले से एक बड़ी घटना सामने आई है। यहाँ बारामुंडा बस स्टैंड के पास एक पुलिया से टकराने के बाद एक बस में आग लग गई, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। बताया जाता है कि फूलबनी से भुवनेश्वर जा रही बस एक पुल की 4 दीवारी से जा टकराई, जिसके बाद बस में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने के बाद मौके पर काफी लोग जमा हो गए और सभी यात्रियों को तेजी से बस से नीचे उतारा गया। हालांकि इस दौरान 4 यात्री आग की चपेट में आ गए, जिससे वो बुरी तरह झुलस गए। आग लगने की सूचना तुरंत प्रशासन और दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इस हादसे में झुलसाए 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और मसूरी में झमाझम बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तेज हवाओं के कारण देहरादून के राजपुर रोड और मसूरी रोड पर 2 वाहनों पर भारी पेड़ गिर गए, जिससे दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। घटना रविवार शाम 5 बजे की है। 2 भारी भरकम पेड़ सड़क पर गिरने से यातायात भी बाधित हो गया। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिसकर्मी और एसडीआरएफ के जवान मौके पर पहुंचे और दोनों गाड़ियों में फंसे परिवार और अन्य लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। साथ ही पेड़ों को सड़क से हटाकर यातायात बहाल करवाया। पुलिस के मुताबिक पेड़ गिरने से कोई जख्मी नहीं हुआ और पेड़ों को हटाकर यातायात बहाल करा दिया गया है। बारिश से कई इलाकों में ट्रांसफार्मर जलने और बिजली लाइनों के जम्फर उड़ने से बिजली आपूर्ति बाधित हो गई, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
मणिपुर के टुपुल यार्ड रेलवे कंस्ट्रक्शन कैंप में लैंडस्लाइड में शहीद सेना के 11 जवानों के पार्थिव शरीर एयरफोर्स के विशेष विमान से बागडोगरा एयरपोर्ट पर लाए गए, जहां उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। एक साथ 11 बलिदानियों के पार्थिव शरीर देखकर वहां उपस्थित लोगों की आंखें नम हो गईं। सभी शहीद जवान दार्जिलिंग जिले और सिक्किम के रहने वाले थे। वीर सपूतों को एक नजर देखने के लिए लोग उमड़ पड़े। बागडोगरा एयरपोर्ट से पार्थिव शरीरों को सेना के वाहन से 111 आर्मी सब एरिया बेगडूबी स्थित सेना के 158 बेस हॉस्पिटल ले जाया गया। सेना के बेस हॉस्पिटल में शव ले जाए जाने के बाद वहां पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा इन वीर बलिदानी जवानों को माटीगाड़ा नक्सलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक और बीजेपी सिलीगुड़ी संगठन के जिला कमेटी के अध्यक्ष आनंदमय बर्मन, बीजेपी नेता और सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष, फांसी देवी के विधायक और बीजेपी नेता दुर्गा मुर्मू सहित कई लोगों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी लोगों ने बलिदानी जवानों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती पर उनकी 30 फीट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि अल्लूरी सीताराम राजू की जीवन यात्रा सबके लिए प्रेरणा है। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत 15 टन वजन की इस प्रतिमा को 3 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इस मौके पर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बीबी हरिश्चंदन, केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और फिल्म अभिनेता के चिरंजीवी और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पीएम मोदी ने अल्लूरी के भतीजे अल्लूरी श्रीराम राजू और अल्लूरी के करीबी लेफ्टिनेंट मल्लू डोरा के बेटे बोडी डोरा का अभिनंदन भी किया। इससे पहले अमरावती पहुंचने पर पीएम मोदी का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।